देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, इसका मुकाबला करने की जरूरत है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके पोते आज आपके साथ नहीं है, सरकार के साथ है। हमने 30 दिसंबर की गौतम बुद्ध नगर की कॉल दी, अपने किसान संगठन की मीटिंग करेंगे। सरकार ने जयंत चौधरी के साथ में खेल कर दिया क्या? बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। क्या पता आज आपकी जगह पे सरस्वती बैठ जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज चौधरी चरण सिंह की जयंती के मौके पर सिसोली में आज एक बड़ी पंचायत हुई है और यहां यज्ञ हुआ है, हवन यज्ञ हुआ है। आप तस्वीर एक बार देखिए, थोड़ा सा विश्वजीत दिखाइए। बड़ी संख्या में आज किसान यहां पर सिसोली में पहुंचे। किसान भवन में जब यहां पर पहुंचे बातचीत करने के लिए, मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत जी भी है। राकेश टिकैत जी ने आज जो है मन से कई बातें की है, लेकिन सबसे पहले आज जयंती चौधरी चरण सिंह की, क्या संदेश आप देंगे? संदेश ये है कि जो उनके विचार थे उनको बढ़ाना पड़ेगा। उनके विचार गांव, गरीब, मजदूर, आदिवासी के लिए थे। उनके विचार, जो लोग गांव में रहते थे, खेती करते थे, मजदूर थे, खेती और बाड़ी की बात वे करते थे। खेती बाड़ी वह है कि खेत का किसान और बाड़ी जो वो मुर्गे पालन करता हो, बकरी पालन का करता हो, वो चूल्हा हो, वो बाड़ी का काम करता हूँ, तो उसकी बात करते थे वे। तो उनके उस पे उनको याद करा गया। आज आप यहाँ कह रहे थे कि मंडियाँ पूरी तरह से खत्म कर दी गई, एमएसपी को लेकर एक लड़ाई जो है। बिहार के में आपको देखना हो, जो इन्होंने घोषणा भी करी कि मंडी के बाहर माल बिकेगा, तो मंडियाँ खत्म होगी। भाई जब बाहर बिकने लगेगा तो मंडी खत्म हो जाएगी। अब इन्हें 3 काले कानूनों में ये था कि हम मंडी के बाहर माल खरीद करेंगे। जब मंडियों पर टैक्स नहीं जाएगा तो मंडियाँ चलेगी कैसे? उनकी तनख्वाह कहाँ से आएगी? या तो सरकार ये कहे कि हम मंडी से बाहर माल खरीदेंगे और मंडियाँ ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। मंडियों का मतलब क्या है फिर? मंडी एज एक प्लेटफार्म किसान का, जैसे ट्रेन बगैर प्लेटफार्म के रुकना अपराध है, ऐसे ही मंडी कि बिना अगर माल कहीं बिकेगा तो अपराधी उसमें आता है। भाई मंडी में बेचो ना, आप बेचो, उनको टैक्स जाएगा, कम से कम मंडी चलेगी, वो विधिवत रूप से चलती रहेगी। बिहार में मंडी बंद होगी, व्यापारी बाहर से माल खरीद रहा किसान के, वहाँ से ही क्या उसका भाव रहेगा, फिर वहाँ से ट्रकों में, बड़े बड़े ट्रकों में भरकर वो फिर व्यापारी अपने गोदामों में और उसमें भेजता है। आप उसका उदाहरण बिहार से ले सकते हो। एमएसपी की लड़ाई आप लगातार लड़ रहे हैं। गारंटी कानून, सरकार को जो खरीद करनी है वो खरीद कर ले, व्यापारी जो खरीद करे वो एमएसपी से कम पे खरीद ना करे। कानून हम चाहते हैं। हरियाणा में तो 24 फसलों पर घोषणा की, कहाँ कर दी, कहाँ के चक्कर में आ रहे हैं? या अखबार वालों को बोलना ही है ये कि जो सरकार ने कह दिया वो सच है। एक बार जांच पड़ताल कर भी लो। 24 फसलें ना हरियाणा में होती और घोषणा उसने सारी कर दी। आप दे दो कि हरियाणा 24 फसलों की खरीद कर रहा है, वही गारंटी दे दो, आप ही दे दो। सब झूठ बोल रहे हैं। तो जो डल्लेवाल जी है लंबे समय से वो बैठे हैं भूख हड़ताल पर। 28 दिन हो गए, और अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो पीछे नहीं हटेंगे, वो शहीद होंगे। शहीद होंगे तो उनकी बॉडी को वहाँ के लोग देंगे नहीं, किसान, और दूसरे आदमी को और बैठाएंगे। तो कितनी शहीदी सरकार चाहेगी? वे तो शहीद ही हो गए ना। 28 दिन से कुछ नहीं खा, क्या रहेगा उनकी बॉडी में? अगर आज सारी चीज आ भी जाए तो रिकवर नहीं होगा। तो इस तरह की सरकारें जो रवैया अख्तियार कर रही है वो बेहद खतरनाक है। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके पोते आज आपके साथ नहीं है, सरकार के साथ है। तो सरकार के साथ है भाई, हमारे साथ तो पहले भी नहीं था, उनके लोग तो रहते थे। वो कहाँ है? आंदोलन का क्या मतलब? उनका अपना सरकार में शामिल है, अपना काम करो। सरकार में मतलब उनके विभाग को लेकर भी आप बोल रहे हैं? उनके विभाग में फंड नहीं है उनके पास में, वे बोल सकते नहीं। आप पूरा डाटा उठा लो, जितने टाइम से ये हैं, पहले जो वहाँ पे मंत्री थे उनके टाइम पे कितना पैसा आया और आज इनके टाइम पे कितना पैसा आ रहा, आप उसकी जानकारी कर लो। ना होगा तो डाटा हम दे देंगे। कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के आधार पर लोगों को जो स्किल सिखाई जा रही है उससे देश आगे बढ़ेगा, युवा को रोजगार मिलेगा। देश तो नहीं, कहाँ से बढ़ेंगे? वे आंदोलन कर रहे हैं।
जिनके पैसे जाने। रामदेव भी आंदोलन कर रहा, रामदेव भी को 80-100 करोड़ रुपया है उनकी फाइल जा रही, पिछला रुका हुआ है वो दे नहीं रहे, उन पे है नहीं तो कहाँ दे। नहीं तो सरकार ने जयंत चौधरी के साथ में खेल कर दिया क्या? और क्या करा, खेल तो करा ही है। क्यों? अरे खेल तो इनके साथ में करा है, वो उपराष्ट्रपति है उसके साथ में करा, सबके साथ में खेली तो करे ही है। कौन आदमी को कैसे खत्म करना है उनके पास में स्कीम है। आने वाले उनके पास में 50 साल का पूरा टारगेट है उनके पास में। आने वाले टाइम पे देश के इतिहास को खत्म करेंगे, नई नई किताबें आएंगी, अपना इतिहास जोड़ेंगे, ऐसा इतिहास जोड़ेंगे जिसका आज़ादी का कोई लेन देन नहीं था। जो हिस्ट्री है उसको सबको खत्म करेंगे, खाप पंचायतों के इतिहास को खत्म करेंगे। नहीं तो आप इसके लिए आंदोलन तो कर रहे हैं? आंदोलन तो कर रहे थे, अभी तो हम बता रहे आगे की तो भविष्यवाणी बता तो रहे हम कि आगे ये चीजें होंगी। आपस में किसान संगठनों को तोड़ने का काम करेंगे जैसे पंजाब में किया। हमारा तो एसकेएम ठीक चल रहा था लेकिन सरकार ने तो तोड़ा। हमारे लोग थे वे ठीक काम कर रहे थे, उन्हें तोड़ के लेगी। आज मंत्रियों के साथ में सरकार के साथ में उनकी बातचीत हो भाई, वही काम करवाए थे किसानों का। 23 तारीख को आपने बड़ा ऐलान किया था कि कूच करेंगे, दिल्ली का भी बात कर सकते हैं। नहीं, हमने दिल्ली कूच की कोई हमारी वो नहीं है। जो गलत फहमी लोग ये पाल रहे हैं कि कोई भी संगठन उठ रहे कि दिल्ली कूच करूंगा। जो आंदोलन दिल्ली का 13 महीने चल गया, वो आंदोलन अभी तो उसकी कोई वो है नहीं कि उस तरह का मूवमेंट कोई हो जाएगा। उसके लपेटे में बहुत आओगे, मैं भी दिल्ली जा रहा, मैं भी चल रहा, अभी तो नहीं है। दूसरे तरह के मूवमेंट चलेंगे। आपने कुछ कॉल दी है आज? हमने 30 दिसंबर की गौतम बुद्ध नगर की कॉल दी, अपने किसान संगठन की मीटिंग करेंगे। वहाँ पे उन लोगों ने दबा लिया पूरे उसको, तो हम वहाँ पे जाएंगे, अपनी मीटिंग करेंगे भारतीय किसान यूनियन की। हम 7 तारीख को पूरे प्रदेश भर में अलग अलग स्टेटों में जहाँ भारतीय किसान यूनियन है उसकी कॉल रहेगी, वो अपना मीटिंग करेंगे मंडियों के खिलाफ। जो मंडी का ये मसौदा लेकर आ रहे हैं, जो पंजाब में आंदोलन चल रहे हैं, जो यहाँ पे गन्ने का इशू है, एमएसपी का है, इन इशू को लेकर अपनी पंचायत हर जिला मुख्यालय पे करेंगे। अब तो कुंभ भी शुरू हो रहा है ना? कुंभ है 14 तारीख से 13 की मथुरा की मीटिंग करके वहाँ से आगे कुंभ की रैली कर देंगे। तो वहाँ कुंभ में भी आंदोलन करेंगे क्या? कुंभ में आंदोलन, कुंभ में गंगा स्नान करेंगे। कुंभ तो हमारा धार्मिक वो पर्व है, उसको सब लोग मनावे, हिंदू भी मुसलमान भी सारे मनावे। हमारे संगठन में सब जा। एक बार हरिद्वार चले गए, गंगा जी में मुल्ला जी थे साथ में, वे नहाने लगे। महात्मा जी कह ले जी गंगा जी में तो नहाने, कह ले भाई मेरे खेत का पानी तो गंगा जी में सही जा रहा। भाई भोपा क्षेत्र में भोपा का आंदोलन चला, जितने जोजे हैं जो रोटी दाल जाते थे बना के, उनका खेत तो सिंचाई बन से ही हो, तो ये गंगा जी में स्नान कैसे नहीं कर सकते? तो ये जो देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, इसका मुकाबला करने की जरूरत है। अच्छा, आप इस इलाके में गन्ना बड़ी संख्या में होता है, गन्ना भाव की बात करते हैं। जयंत चौधरी कह रहे थे सरकार जब ये चुनाव थे, उपचुनाव से पहले, कि 400 पार। अब आप लोग भी 450, 500 कहते, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। हमारे हाथ में क्या है, हम बात ही तो उठा सके आप लोगों के माध्यम से। और जो सरकार में शामिल हो गए भाई करवा दो, उनका धन्यवाद दे देंगे, लेकिन करवा तो दो ना। कितनी मांग कर रहे हैं आप लोग? अरे दे तो दो, कुछ ही मांगने से थोड़ा को मिलने लग रहा भाई। उसकी दान की गांवडी के कोई दांत नहीं देखे जाते, जो कुछ दान मिल जाएगा भाई ले लेंगे, वो तो हक है हमारा। कहते हैं ना बिन मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। क्या पता आज आपकी जगह पे सरस्वती बैठ जाए। ना हो रहा ना ये दे रहे। हमने कहा कि भाई कम से कम 400 की इसमें, वो तो जीरो तो लगा दो इसमें, दे दो ऊपर जितना भी देना 400 से, कम से कम ये हो जाएगा भाई 400 से ऊपर दे दिया। मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के जो किसान थे उनके साथ तीसरे फेज के जो थे उनसे बातचीत करके सहमत कर लिया। अब आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो सहमत सिर्फ जेवर वाले उसको करा है। सर्कुलेट बढ़ना चाहिए जिससे सारे किसानों को फायदा हो जाए। जहाँ पे उन्होंने 4100 रुपये देने की बात करी थी, 4300, वहाँ पे 75,000 रुपये मीटर का रेट है। आप खरीद रहा वहाँ पे जाके किसान से 4,000 रुपये, अपनी 75,000 रुपये, अंतर तो होगा ना।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और राकेश टिकैत जी थे, लगातार बात कह रहे हैं कि यहाँ जो आंदोलन है ये आंदोलन अभी और आगे जाएगा। 30 तारीख में फिर एक बड़ी पंचायत नोएडा में होगी, उसके बाद किस तरह से जो है ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, कुंभ तक की बात जो है यहाँ राकेश टिकैत जी ने कर दी है। लेकिन सरकार पर कई सारे बड़े गंभीर आरोप लगाए। मेरे सहयोगी विश्वजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 सिसोली मुजफ्फरनगर।